वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड। महापुरुषों की आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूं भारतीय मूल के लेखक, एंटरप्रेन्योर और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी की। तो आइए इनकी जीवन की कहानी सुनते हैं, कैसे राष्ट्रपति पद तक का सफ़र तय किए। विवेक रामास्वामी का जन्म 9 अगस्त 1985 ईस्वी को सिंसिनाटी, ओहियो, अमेरिका में भारतीय हिंदू अप्रवासी माता पिता के घर हुआ था। इनके पिता का नाम विवेक गणपति रामास्वामी है। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, केरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से स्नातक किए और यह जनरल इलेक्ट्रिक के लिए एक इंजीनियर और पेटेंट वकील के रूप में काम करते थे। इनके माता का नाम गीता रामास्वामी है। मैसूर मेडिकल कॉलेज से स्नातक की और यह एक वृद्ध मनोचिकित्सक के रूप में काम करती थी। इनका परिवार भारत के केरल के तमिल ब्राह्मण से आते हैं। इनके माता पिता भारत के केरल राज्य जिला पालक्काड से आकर अमेरिका बस गए। इनके दादा का नाम CR गणपति कलपति के चथापुरम के रहने वाले थे। इनके परिवार का पारंपरिक वडक्कनचेरी अग्रहारम गांव में पैतृक घर था। अग्रहारम उस गांव को कहते हैं जो पूर्णतः ब्राह्मण रहते हों। विवेक रामास्वामी के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम शंकर गणपति रामास्वामी है। विवेक रामास्वामी ने 2003 में सिंसिनाटी के सेंट जेवियर हाई स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और इस हाई स्कूल पढ़ाई के दौरान वह क्लास वैलेडिक्टोरियन थे और राष्ट्रीय स्तर के जूनियर टेनिस खिलाड़ी भी रह चुके थे। 2007 में विवेक रामास्वामी ने हार्वर्ड कॉलेज से जीव विज्ञान में BA की पढ़ाई पूरी की है। इस स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही वे फी बेटा कप्पा के सदस्य थे। विवेक रामास्वामी किर्कलैंड हाउस में रहते थे। हार्वर्ड पॉलिटिकल यूनियन के सदस्य थे और यह एक आत्मविश्वासी स्वतंत्रतावादी कहे जाते थे और फिर बाद में वह पॉलिटिकल यूनियन के सदस्य भी बन गए। 2011 में विवेक रामास्वामी को द पॉल एंड डेजी सोरोस फेलोशिप फॉर न्यू अमेरिकन्स द्वारा PG फेलोशिप से सम्मानित किए गए और 2013 में इन्होंने LA स्कूल से JD की डिग्री प्राप्त की है और इसी कानून की पढ़ाई के दौरान ही इनकी मुलाकात अपूर्वा तिवारी से हुई और यह यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। इन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ती गई और फिर यह लोग शादी कर लिए। इनके 2 बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम कार्तिक रामास्वामी है और छोटे बेटे का नाम अर्जुन रामास्वामी। इनकी पत्नी अपूर्वा रामास्वामी आज ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी वैक्सनर मेडिकल सेंटर में सहायक प्रोफेसर और चिकित्सक हैं। विवेक रामास्वामी एक शाकाहारी व्यक्ति हैं और इनका परिवार भी पूर्ण रूप से शाकाहारी है। इनके रिश्तेदारों से पता चलता है कि विवेक रामास्वामी धाराप्रवाह तमिल बोलते हैं और यह मलयालम सिर्फ समझते हैं, बोल नहीं पाते हैं। और यह हर साल अपने परिवार के साथ भारत, केरल अपने पुराने घर जाते हैं जहां इनके पिता बड़े हुए और दादा दादी रहते थे। 2007 ईस्वी में अपने स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही विवेक रामास्वामी ने टेक्नोलॉजिकल कंपनी कैंपस वेंचर्स नेटवर्क की स्थापना की, जो कॉलेज उद्यमियों को नेटवर्किंग संसाधन और सॉफ्टवेयर प्रदान करती थी और इस कंपनी की वेबसाइट studentbusiness.com थी। और फिर इन्होंने 2009 में इविंग मेरियन कॉफमैन फाउंडेशन को बेच दिए। 2007 से 2014 तक विवेक रामास्वामी ने QVT फाइनेंशियल में एक भागीदार के रूप में काम किए और कंपनी के बायोटेक पोर्टफोलियो में सह-प्रबंधन रहे। 2014 में विवेक रामास्वामी को एक बिजनेस आइडिया आया और फिर उन्होंने एक फार्मा कंपनी की स्थापना की है जिसका नाम रोईवंत साइंसेज है। इस कंपनी का फंड जुटाने के लिए भी निवेशकों से वादा किया गया कि निवेश करने पर बेहतर रिटर्न मिलेंगे और फिर इस रणनीति से अपने स्टार्टअप बिजनेस के लिए लगभग $100 मिलियन प्राप्त किए। इस पैसे से इन्होंने बड़ी दवा कंपनी से दवा बनाने की विधि का पेटेंट खरीदे थे, जो अब तक उस विधि से अभी तक दवा बनकर बाजार में नहीं आया हो। खरीदे गए दवा बनाने की विधि से विवेक रामास्वामी ने अपने कंपनी के माध्यम से दवा बनाने और बाजार में लाना शुरू किए। इन्होंने अल्जाइमर रोग की दवा इंटीप्रेटिन का पेटेंट $5 मिलियन में खरीदे, जिससे इनकी कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाई थी। 2015 में विवेक रामास्वामी फोर्ब्स पत्रिका के कवर पेज पर दिखाई दिए और कहा कि इनकी कंपनी फार्मा उद्योग में अब तक किए गए निवेश पर सबसे अधिक रिटर्न देने वाली कंपनी है। शुरू में ही इनकी कंपनी का बाजार मूल्य $3 बिलियन बढ़ गया। 2020 में इन्होंने अपना सामाजिक कार्य करना भी शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी कंपनी के समर्थन के माध्यम से एक गैर लाभकारी सामाजिक प्रभाव शाखा रोईवंत सोशल वेंचर्स की स्थापना की है, जिससे अमेरिकियों के बीच कॉरपोरेट विविधता, समानता, समावेशन, पर्यावरण, सामाजिक, कॉरपोरेट प्रशासन और स्वास्थ्य समानता का बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया गया। जनवरी 2021 में रामास्वामी ने अपनी कंपनी रोहित साइंसेज के CEO पद छोड़ दिए और कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाने लगे। इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की जो अमेरिका के समाज का आईना बना। पहली पुस्तक थी वर्क इंक, इनसाइड कॉरपोरेट अमेरिकाज सोशल जस्टिस स्कैम। इनकी दूसरी पुस्तक थी नेशन ऑफ विक्टिम्स,
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, द डेथ ऑफ मेरिट एंड द पाथ बैक टू एक्सीलेंस। इनकी जो तीसरी पुस्तक थी कैपिटलिस्ट पनिशमेंट, हाउ वॉल स्ट्रीट यूजिंग योर मनी टू क्रिएट कंट्री यू डिडंट वोट फॉर, यह इनकी रचनाएं थी। विवेक रामास्वामी ने ओहियो में अमेरिकी सीनेट के लिए 2022 में चुनाव लड़ने के बारे में विचार किए, परंतु इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 21 फरवरी 2023 को इन्होंने टंकस कार्लसन टुनाइट पर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। फिर उन्होंने अपनी राष्ट्रपति पद का चुनाव प्रसार के लिए अपनी कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और अपने चुनाव प्रसार पर फोकस करने लगे। विवेक रामास्वामी अपने अभियान में कहते हैं कि 40 ईयर्स एगो माई पेरेंट्स केम टू अमेरिका विथ नो मनी, लेकिन आज मैं $1 बिलियन की कंपनी बना चुका हूँ। अपने चुनावी अभियान में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। एलन मस्क इनसे प्रभावित होकर ट्विटर पर विवेक रामास्वामी का वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि बहुत ही आशाजनक उम्मीदवार। इस ट्वीट के बाद विवेक रामास्वामी का कद और ऊंचा हो गया, परंतु अमेरिका के समाज के कुछ लोग गैर ईसाई को राष्ट्रपति पद को देखकर नाखुश हैं और विवेक रामास्वामी की आलोचना करते हैं कि वह एक हिंदू हैं। फिर भी विवेक रामास्वामी अपने प्रचार प्रसार के दौरान स्पीच देते समय कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूं और एक हिंदू परिवार से आता हूं और मैं अपने ईश्वर में विश्वास रखता हूं। यह थी विवेक रामास्वामी की जीवन की कथा, कैसे इन्होंने राष्ट्रपति पद तक का सफ़र तय किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और महापुरुष के जीवन के परिचय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।